हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब से एक रेजिलेबलिंग सिस्टम के एपिसोड 34 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है तियानजन प्लेस से, जहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर तियान कहता है कि एंसिस्टर से मुझे बहुत सारे वेलेबल आइटम्स मिले हैं और स्पेशली जो वेंटियान से मुझे आर्मर मिला है, वो आर्मर एक लो ग्रेड का होली आइटम है। ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। और इसी के साथ तियान स्क्रीन पर प्रेस कर देता है और कहता है कि चलो मैं इसे एक बार पहन कर देखता हूँ और इसके इफेक्ट को देखता हूँ। और इसी के साथ तियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने बैटल सूट को पहन लिया है, आपकी डिफेंस पावर 2 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई है, मूवमेंट पावर 3 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई है और अटैक पावर 2 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई है। और तियान इसे देखकर कहता है कि इस बैटल सूट को पहनने से ही मेरी कॉम्पेटेबिलिटी 60,000 तक इंक्रीज हो गई है। इसके मदद से मैं अब स्प्लिट कोर कंडीशन के कल्टिवेटर से भी लड़ सकता हूँ और मैं पूरा कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मैं जीत जाऊंगा। और तियान खुश होकर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने लिमिट को जानने के लिए। और इसी के साथ तियान डोर को खोल देता है और हम देखते हैं कि बाहर किन होती है, जो तियान से कहती है कि एल्डर तियान, आपको पैलेस में से सी ने बुलाया है। और तियान चौंक होकर कहता है कि क्या आंट मुझे ढूंढ रही है। और इसी के साथ तियान मेन चेंबर की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि मेन चेंबर में कोई कह रहा होता है कि पहले स्लॉट से हमें उन तीनों फोर्सेस से बहुत सारे आइटम्स मिले हैं। और तियान मेन चेंबर के अंदर जाकर कहता है कि आंट में आ गया। और पहले स्लॉट से तियान से कहते हैं कि तियान, हमें तुम्हारे साथ कुछ बातें डिस्कस करना था। हमने उन तीनों फोर्सेस के डेड बॉडीज को क्लीन कर दिया है और हमें उन लोगों से बहुत सारे वेपन्स, पिल्स और मेडिसिन हासिल हुए हैं। और क्राफ्टिंग कॉन्क्लेव से हमें बहुत सारे मटेरियल्स भी मिले हैं और मैं उन मटेरियल्स को तुम्हें हैंडओवर करना चाहती हूँ जिससे कि तुम कुछ बना पाओ। और तियान कहता है कि ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पिल्स को भी हैंडल करने का मौका दे। और पहले स्लॉट से कहते हैं कि क्या तुम एल्केमिस्ट भी जानते हो। और तियान कहता है कि शायद से मैं आपको कहना भूल गया, मुझे एल्केमी भी आता है। और पहले स्लॉट से एक मिस्ट्रेस स्माइल देकर कहती है कि क्या सच में तुम तो आप हमारे लिए और भी ज्यादा मिस्ट्रेस बन रहे हो। और इसी के साथ तियान अपना सोल रैंक का फाइनेंस निकलकर सबको दिखाता है। और तियान सबसे कहता है कि मेरे पास ये सोल रैंक का फाइनेंस है। और ग्रेट एल्डर इसे देखकर कहती है कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई वेपन्स को क्रैप करने के अलावा पिल्स को भी रिफाइन कर सकता है। और तियान सबसे कहता है कि इस वॉर से हमें पता चला है कि तियानजन पैलेस की पावर बहुत ज़्यादा लो है। और मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हम अपने रेपुटेशन को यूज़ करके बहुत सारे न्यू डिसिपल्स को रिक्रूट करें। और इसके लिए जो भी रिसोर्सेस लगेगा, लाइक वेपन्स, पिल्स, ये सब आप लोग मुझ पर छोड़ देना। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम अपने डिसिपल्स के कल्टिवेशन लेवल को स्पीड रिफाइनमेंट स्टेज तक इंक्रीज करें और तियानजन प्लेस को सेकेंड लेवल फंक्शन तक अपग्रेड करें। और ये सुनकर तियानजन प्लेस की सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तियान सबसे कहता है कि अगर सब लोग मिलकर हार्डवर्क करेंगे तो मुझे बिलीव है कि हम ये अचीव कर सकते हैं। और इसके साथ हमारा सीन क्राफ्टिंग हाउस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई कहता है कि यंग मास्टर, आपके लिए खाना तैयार है। और हम देखते हैं कि ये जावलिन होती है और जावलिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो क्राफ्टिंग हाउस के फ्लोर में बहुत सारे वेपन्स और पिल्स देखती है। और वो तियान के पास जाकर कहती है कि यंग मास्टर, आपके खाना खाने का टाइम हो गया है। और हम तियान को देखते हैं जो पिल्स को रिफाइन कर रहा होता है। और तियान जावलिन को देखकर कहता है कि जावलिन, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गई। और इसके साथ तियान जावलिन को एक स्टोरेज रिंग देता है और कहता है कि मैंने इस स्टोरेज रिंग के अंदर तुम्हारे लिए कुछ वेपन्स और पिल्स रखे हैं और इसके साथ में मैंने कुछ तुम्हारे लिए गोल्ड्स भी रखे हैं। और जावलिन कहती है कि मैं ये सब नहीं ले सकती यंग मास्टर, मैंने आपके किसी भी काम में कंट्रीब्यूशन नहीं की, आखिर मैं ये कैसे ले सकती हूँ। और तियान कहता है कि ऑफकोर्स ये तुम ले सकती हो, तुमने यहाँ पर हर टाइम मेरी केयर की है और मैंने नोटिस किया कि तुम बहुत ज़्यादा उदास हो कुछ दिनों से, सब कुछ ठीक तो है ना। और जावलिन उदास होकर कहती है कि दरअसल मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार है और हमारे पास इतना पैसे नहीं कि हम उनके लिए मेडिसिन खरीद पाए। अब मैं कुछ नहीं जानती कि मैं आखिर क्या करूँ। और ये सुनकर तियान कहता है कि आखिर ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। और इसी के साथ तियान जावलिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि सिस्टर जावलिन, हम कोई अजनबी नहीं है, हम यहाँ पर एक साथ बड़े हुए और मैं तुम्हें अपना सिस्टर कंसीडर करता हूँ। जावलिन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे फादर के लिए कुछ रिकवरी पिल्स बना दूंगा और इसके साथ में मैं तुम्हें और 200 गोल्ड दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर के ट्रीटमेंट के लिए इतना गोल्ड काफ़ी होगा। और जावलिन खुश होकर कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर, पर ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं ये सब नहीं ले सकती, मुझे बस आप कुछ रिकवरी पिल्स बनाकर दे दो और मैं जाकर इसे फादर को दे दूंगी और जितनी जल्दी हो सके मैं वापस लौट आऊंगी। और तियान थोड़ा सा निराश होकर कहता है कि हाँ, मैं समझता हूँ और आप तुम जितनी जल्दी हो सके अपने फादर के पास जाओ और उनकी देखभाल करो, मैं यहाँ पर अपने काम को कंप्लीट करके तुम्हारे फादर को विजिट करने के लिए आता हूँ। और जावलिन कहते हैं कि यंग मास्टर, मैं आपके काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। और तियान कहता है कि जावलिन, ये सब तुम मत कहो, तुम हमेशा मेरे लिए सिस्टर ही रहोगी। और इसी के साथ हमारा सीन तियानजन प्लेस के हॉल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर तियान को कोई बुलाते हुए कहता है कि यंग मास्टर, न्यू डिसिपल्स यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी के साथ हम तियान को देखते हैं जो तियानजन प्लेस के मेन हॉल की तरफ एंटर करता है। और तियान को देखकर सभी लड़के कहते हैं कि देखो वो वहाँ पर है, मैंने सुना है कि तियानजन प्लेस के पास बस एक ही इलाइट मेल डिसिपल है, ये लड़का जरूर से भैया होगा। उन लोगों ने कहा था कि ये लड़का बिल्कुल एक डेविल की तरह है और किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, पर उसके आउटफिट तो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, क्या ये सच में इतना ज़्यादा स्कैरी है। और तियान प्लेस लॉर्ड से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और पहले स्लॉट से तियान से कहते हैं कि ऑल राइट, मैं समझती हूँ तुम इतने दिनों से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। और इसी के साथ तियान अपने स्टोरेज रिंग को निकालता है और कहता है कि मैंने इतनी भी ज़्यादा मेहनत नहीं की, चलो मैं तुम लोग को कुछ वेपन्स और पिल्स दिखाता हूँ जिसे मैंने आज ही बनाया है।
और इसी के साथ टियान स्टोरेज रिंग से बहुत सारे वेपन्स को निकाल देता है और कहता है कि ये वेपन सभी के सभी स्पिरिट रैंक के वेपन्स है और ये सभी स्पिरिट रैंक के वेपन्स हाई रैंक के हैं और इनमें से कुछ वेपन्स एडवांस रैंक के भी है और ये कुछ स्पिरिट रिफाइनमेंट और बॉडी रिफाइनमेंट पिल्स है जिसे मैंने आज ही क्रिएट किया है। और ये देखकर सभी के सभी लड़कियां बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सभी एक्साइटेड होकर कहते हैं कि मैंने आज से पहले इतना ज्यादा ट्रेजर्स कभी नहीं देखा, यहाँ पर इतने सारे स्पिरिट रैंक के वेपन्स से मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा। और टियान सभी लड़कियों से कहता है कि ये सब वेपन्स और पिल्स टियान प्लेस के डिसिबल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर तुम लोग अच्छी तरह से परफॉर्म करते हो और हार्ड वर्क करते हो तो तुम सभी को रिवॉर्ड मिलेगा और इनमें से तुम किसी भी वेपन्स और पिल्स को ले सकते हो अपने मर्जी से। और सभी लड़के एक्साइटेड होकर कहते हैं कि क्या सच में ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और तभी पहले स्लॉट जी सबसे कहते हैं कि जब तक तुम लोग टियान प्लेस के लिए लॉयल रहोगे तुम लोगों को हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। और इसी के साथ सभी लड़के एक्साइटेड होकर कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले स्लॉट जी। और तभी कोई लड़की कहती है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और तभी कोई दूसरी लड़की कहती है कि ये सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ। और तभी एक दूसरी लड़की कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अच्छा हुआ कि मैंने टियान प्लेस को ज्वाइन करने का डिसाइड किया था। और तभी टियान प्लेस स्लॉट जी से कहता है कि आंट मैंने प्लान किया है कि मैं कुछ टाइम के लिए टियान प्लेस से बाहर जाऊँगा मेथल्स को बाय करने के लिए और शादी में सिस्टर जावलियन के फादर को विजिट करने के लिए भी जाऊँगा। और मैंने सुना है कि जावलियन का फादर बहुत ज़्यादा बीमार है इसलिए मैं ये सब मैटर कंप्लीट करके वापस आऊँगा। और पहले स्लॉट जी कुछ सोचकर कहता है कि अच्छा तो जावलियन का फादर बहुत ज़्यादा बीमार है इसलिए जावलियन बहुत दिनों से उदास थे। ठीक है टियान तुम जा सकते हो पर अपना ख्याल रखना और ट्रबल से दूर रहना। और टियान हंसते हुए कहता है कि ठीक है। और इसी के साथ हमारा सीन टियान लियो विलेज की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टियान ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुका होता है। और टियान विलेज को देखते हुए कहता है कि लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ। और इसी के साथ टियान डेजी के साथ विलेज की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हमारा सीन टियान लियो विलेज की तरफ शिफ्ट होता है और वहाँ पर कोई कहता है कि हमने 3 महीने पहले ही तुम लोग को बहुत सारे पैसे दिए थे, प्लीज लॉर्ड यून कैन हमें बख्श दो। और हम देखते हैं कि ये सब एक बुद्ध आदमी कह रहा होता है। और इसी के साथ वो आदमी उस लॉर्ड से भीख मांगते हुए कहता है कि अगर हमने आपको दोबारा से पैसे दे दिए तो हम यहाँ पर भूखे मर जाएंगे। और इसी के साथ वो लॉर्ड उस बुढ़े आदमी को किक करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग के भूखे मरने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग जब भी कहेंगे तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। और मैंने कहीं से सुना है कि वो खूबसूरत सी लड़की विलेज पर वापस आ गई है और मैंने सुना है कि उस लड़की के पास बहुत सारे पैसे भी है, आखिर वो कहाँ पर छुपी है। और तभी एक लड़का उस ओल्ड मैन को सपोर्ट करते हुए कहता है कि आखिर तुम एक बुरे आदमी को ऐसे कैसे मार सकते हो और हमें किसी खूबसूरत लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं। और वो बदमाश एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं टियान लियो विलेज के यूजलेस हेड को मार देता हूँ और इसके बाद मैं तुम सबको भी एक एक करके मार डालूंगा जब तक मुझे कोई बता नहीं देता कि वो खूबसूरत सी लड़की कहाँ पर है। और तभी वो लड़का गुस्से के साथ कहता है कि अगर तुम हमारे विलेजर के हेड को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और इसी के साथ वो बदमाश आदमी हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम बहुत ही बहादुर हो, चलो मैं तुम्हें पहले मारता हूँ। और उस बदमाश का सबॉर्डिनेट कहता है कि ठीक है बॉस। और इसी के साथ वो सबॉर्डिनेट अपने शॉट के साथ उस लड़के पर अटैक करने के लिए जाता है और इसी के साथ एक क्रीपी सी स्माइल देकर कहता है कि अब तुम मरोगे। और तभी हम देखते हैं कि उस सबॉर्डिनेट पर कोई एक जोरदार लात मार देता है और हम देखते हैं कि ये जावलियन होती है। और जावलियन अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि तुम लोग मुझे चाहते हो ना, मैं अब यहाँ पर आ चुकी हूँ, तुम इन सबको जाने दो। और जावलियन को वहाँ पर देखकर सभी विलेजर्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ जावलियन उन सबसे बच पाता है या नहीं ये तो आपको बाद के एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।